नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द प्रिमिटिव हिंदू यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त प्रतीक। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं हिंदू धर्म के बारे में 10 भविष्यवाणियां जो कि वैज्ञानिक, दार्शनिक और भी कई महान लोगों द्वारा की गई हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैक्स मूलर का कहना है कि अगर मैं अपने आप से पूछूं कि यूरोपवासी जो अब तक ग्रीस, रोमन और यहूदी विचारों में पलते रहे, किस साहित्य से प्रेरणा ले जो हमारे भीतरी जीवन का परिशोधन कर सके, उसे उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सके, व्यापक बनाए, विश्वसनीय बनाए, सही अर्थों में मानवीय बनाए, जिससे हमारे जीवन को ही नहीं हमारी आत्मा को प्रेरणा मिले, तो वह ऐसा देश है भारत। दोस्तों, एनी बेसेंट ने हिंदू धर्म को विश्व का सर्वोच्च धर्म बतलाया है। उन्होंने उसे सभी मत पंथों की जननी कहा है। उसने हिंदू धर्म में पूर्णतया विज्ञान तथा धर्म का सामंजस्य पाया। उनका कहना है कि बिना हिंदुत्व के भारत का कोई भविष्य नहीं। इसका मतलब ये है कि यदि कुछ लोग सोचते हैं कि धर्मांतरण करके या अपना पितृ धर्म छोड़कर उसे खतरे में डाल देंगे, तो यह भी तय है कि उनका अस्तित्व भी खतरे में होगा। विदेशी आक्रमणकारियों और धर्माचार्यों के कारण अपना धर्म बदलने वाले जितनी जल्दी इस बात को समझ लेंगे उतना अच्छा है। अगर वे नहीं समझते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर उन्हें अपने बच्चों को वैसा ही भविष्य देना होगा जैसा कि सीरिया और इराक के बच्चों का वर्तमान में है। खैर दोस्तों, हमने आपको इससे पहले नास्तेदमस की कई भविष्यवाणियां बताई और आज भी मैं आपको आगे कुछ चुनिंदा भविष्यवाणियां लेकर आया हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म के बारे में किस तरह की भविष्यवाणियां की गई हैं, इस संबंध में हमने कई बार खोजबीन की, तो हमें ये पता चला कि हिंदू धर्म का भविष्य उज्जवल है। लेकिन भारतीय लोगों का भविष्य भी तभी उज्जवल होगा जबकि वे हिंदुत्व को समझकर उसे अच्छे से अपनाएं, अपनी मातृभूमि और पितृ धर्म को समझें। दोस्तों, वर्तमान में दुनिया के पिछले सैकड़ों वर्षों से धर्म के नाम पर धर्मों का धर्म युद्ध चल रहा है। धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को खत्म करने में लगे हुए हैं। धर्म का मर्म तो कोई नहीं समझता। अलबत्ता अब ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो खुद के धर्म को सत्य मार्ग मानकर दूसरे के धर्म की आलोचना करने से नहीं चूकते। दरअसल धर्म अब धर्म नहीं बल्कि सांप्रदायिक, आपराधिक और आतंकवादी संगठन बन चुके हैं। ये सत्ता हथियाने का हथियार भी बन चुके हैं। हर धर्म के सैकड़ों फिरके हैं। संगठित धर्मों ने दुनिया को लगभग नरक ही बना दिया है। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि धर्मों का भविष्य क्या होगा? कौन सा ऐसा धर्म है जिसके बारे में कहें कि असली में वही एकमात्र है, या कि भविष्य में उसी का अस्तित्व रहने वाला है? दुनिया में 4 सबसे बड़े, सबसे ताकतवर धर्म हैं: ईसाई, इस्लाम, बौद्ध और हिंदू। इसके अलावा यहूदी, पारसी, जैन और सिख धर्म का भी नंबर आता है। इसमें से पारसी और जैन धर्म अपने अस्तित्व से जूझ रहे हैं, जबकि दुनिया भर में ऐसे भी कई धर्म हैं जिनका कोई खास वजूद ही नहीं है और वे अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। मैंने जो 4 धर्म बताए, यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो अब इतिहासकार यह स्वीकारने लगे हैं कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन और प्रथम धर्म है। ऋग्वेद मानव सभ्यता की पहली धार्मिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और सामाजिक पुस्तक है। लिहाजा हिंदू धर्म से प्रेरित होकर ही उसी में से कई अन्य धर्मों की उत्पत्ति होती चली गई। उनमें से कई धर्म तो हिंदू धर्म के खिलाफ खड़े हो गए। ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि उनकी हिंदू धर्म और भारत के इतिहास के संबंध में मालूमात कम है। भारत को जातियों में बांटकर राज करने के दौर के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यह परंपरा जारी रही और अब तक जारी है। दोस्तों, एक समय था जब हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल की पहाड़ियों तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में रह रहे लोग एक जाति, एक समाज और एक ही धर्म के थे। लेकिन धर्मांतरण और आक्रांताओं की बदौलत अब यही लोग भिन्न भिन्न संप्रदाय, धर्म, जाति और भाषा में बट गए। इसका परिणाम ये हुआ कि अखंड भारत खंड खंड होता चला गया। खैर, आइए जानते हैं पुराणों और नास्तेदमस की कई भविष्यवाणियों के अनुसार हिंदू धर्म के संबंध में कौन कौन सी भविष्यवाणियां की गई हैं। दोस्तों, फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता दार्शनिक रोमा रोला ने विश्व में हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना है। उन्होंने लिखा, मैंने यूरोप और मध्य एशिया के सभी मतों का अध्ययन किया है, परंतु मुझे उन सब में हिंदू धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देता है। मेरा विश्वास है कि इसके सामने एक दिन समस्त जगत को झुकना पड़ेगा। पृथ्वी पर केवल एक स्थान है
जहाँ के जीवित व्यक्तियों ने प्राचीन काल में अपने सपनों को साकार किया, और वो है भारत। यहाँ झुकने का अर्थ हिंसा या धर्मांतरण के बल पर नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान के आगे झुकने की बात है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, स्वतंत्रता और मोक्ष ही धर्म का सच्चा मार्ग होता है। असल में धर्म के यही आधार होने चाहिए। हिंदू धर्म में व्यक्ति की निजता का सम्मान किया जाता है। वहाँ किसी प्रकार का सामाजिक दबाव नहीं, बल्कि स्वयं की खोज पर बल दिया जाता है। दोस्तों, इसी तरह नास्तिदमस ने भी हिंदू धर्म के बारे में भविष्यवाणियां की। उन्होंने लिखा, सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर होने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देंगे ए तथा ए से घायल 2 लोग। दोस्तों, आपको बता दें कि चांद पर आधारित धर्म एक ही है, इस्लाम। और दुनिया में जितने भी सागर हैं, उनमें से सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर एक ही धर्म है, जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है। आगे के वाक्य की व्याख्या करना कठिन है, लेकिन नास्तिदमस ने अपनी और भी भविष्यवाणियों में हिंदू धर्म के उत्थान की ही बात कही है। लाल के खिलाफ एकजुट होंगे लोग, लेकिन साजिश और धोखे को नाकाम कर दिया जाएगा। पूरब का वह नेता अपने देश को छोड़ कर आएगा और वो पार करता हुआ इटली के पहाड़ों को और फ्रांस को देखेगा। वह वायु, जल और बर्फ से ऊपर जाकर सभी पर अपने दंड का प्रहार करेगा। दोस्तों, नास्तिदमस आगे लिखते हैं, 3 ओर घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा, जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी, और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई ना होगा। दोस्तों, 3 ओर समुद्र से तो भारत ही घिरा हुआ है। भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मानते हैं। गुरुवार का दिन केवल हिंदू धर्म में ही पवित्र माना जाता है। इसका कारण ये है कि गुरुवार की दिशा ईशान कोण है, और ईशान कोण में ही देवता का वास होता है। मुस्लिम धर्म में शुक्रवार को, यहूदियों में शनिवार को और ईसाइयों में रविवार को पवित्र दिन माना गया है। हालांकि अभी इस भविष्यवाणी के पूर्ण होने का इंतजार है कि कौन करेगा गुरुवार को अपना अवकाश दिवस घोषित। दोस्तों, नास्तिदमस लिखते हैं कि 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वर्ण या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त कर देगा, और इस कार्रवाई में गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा आदि। लेकिन पंजाब, जिसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है, पंजाब अर्थात जहां 5 नदियां बहती हों, पूर्व में इसे पंचनंद प्रदेश भी कहा जाता था। पंजाब प्राचीन काल से धरती की राजनीति का मुख्य केंद्र भी रहा है। ये 5 नदियां सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम हैं। इन 5 नदियों का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। तो क्या पंजाब से होगा महान राजनेता? पंजाब के इतिहास को देखें तो गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जैसी महान विभूतियों का इसी क्षेत्र से ताल्लुक है। दोस्तों, नास्तिदमस आगे लिखते हैं, शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा महान शायरन, जिसे सभी प्यार करेंगे, और बाद में वह भयंकर व भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी। वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। एशिया में वह होगा जो यूरोप में नहीं हो सकता। एक विद्वान शांति दूत सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। दोस्तों, उस भविष्यवाणी से लगता है कि उस महान पुरुष का नाम शाह से शुरू होगा। वर्ण या शरण जैसे नाम तो भारत में ही होते हैं, लेकिन शायरन नाम जरूर अजीब है। नोस्ट्रेडमस ने अंग्रेजी में सायरन लिखा है। इस दौरान एलस नाम से एक व्यक्ति होगा जिसकी बर्बरता के बारे में लिखा गया है। उसका हाथ अनंत खूनी एलस तक पहुंच जाएगा। समुद्री रास्ते से भागने में नाकाम रहेगा। 2 नदियों के बीच सेना उसे घेर लेगी। उसके लिए उसके किए की सजा क्रुद्ध काल उसे देगा। दोस्तों, नास्तिदमस ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि एक नेता जो कि भारत के दक्षिणी भाग से होगा, वह पूरे एशिया महाद्वीप को एक कर देगा। मगर उनकी भविष्यवाणी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस साम्यवाद त्याग कर हिंदू धर्म अपना लेगा। भारत की सेना अपनी पुरानी गलतियों को सुधारते हुए अरब देशों में अपना परचम लहराएगी और रूस भी उसमें साथ देगा। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी भविष्यवाणियां थी जो कि नास्तिदमस, वैज्ञानिकों और कई महान विभूतियों द्वारा की गई थी। आप क्या सोचते हैं इन भविष्यवाणियों के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।